राधे बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआर रीजन का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में हम मॉडर्न फिजिक्स के एसएसआर क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो नेट जेईई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसके साथ में जो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताते हुए चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी हम एटॉमिक फिजिक्स के आज एसएसआर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जाएंगे एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। छोटा सा एज्यूम ये रहेगा कि अपने नोट्स होते हैं या फिर जो अपनी थ्योरी होती है वो अपनी एनसीईआरटी से या फिर लेक्चर से पढ़कर आते हैं। नहीं भी आ रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करेंगे और एक बार स्वयं से ट्राई करेंगे। तो बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो द एटॉमिक हाइड्रोजन इमिट्स। जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के इमिट्स के कारण हमने जो स्पेक्ट्रम देखा था, जो सीरीज देखी थी, उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो हाइड्रोजन इमिट्स ए लाइन स्पेक्ट्रम कॉन्सिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनमें से नीचे दिया गया है कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, इनमें जो सीरीज दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, वह स्पेक्ट्रा इज लाइंग इन द विजिबल रीजन। इनमें से कौन सी सीरीज है जो विजिबल रीजन में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इसके अंदर हमें क्या प्राप्त होते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास जो सीरीज प्राप्त होते हैं वो सीरीज होती है वो 3 ही रीजन में लाई करती है। कौन से 3 रीजन में ही लाई करती है। उनमें से एक रीजन आता है हमारा विजिबल आता है, उनमें से एक कौन सा आता है, विजिबल आता है। और एक हमारे पास आता है अल्ट्रा वायलेट आता है, और एक हमारे पास इंफ्रारेड आता है, ठीक है। इन तीनों रीजन में ही क्या करती हैं ये जो सीरीज होती है, ये 5 या 6 हमारे पास 5 to 6 क्या होती है, सीरीज होती है, ये इसके अंदर लाई करते हैं। अब इसके अंदर भी ये लाई किस प्रकार से करती हैं, जो विजिबल होता है, जो विजिबल होता है उसके अंदर बाल्मेर सीरीज आती है। उसके अंदर क्या आती है, बाल्मेर सीरीज आती है। अल्ट्रा वायलेट के अंदर आती है लाइमन, अल्ट्रा वायलेट के अंदर लाइमन सीरीज आती है। बाकी जो भी बच जाती हैं वो सभी किसके अंदर आ जाती हैं, इंफ्रारेड के अंदर आ जाती हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अब इसके अंदर देखते हैं, इसमें जो कौन सी हमें दे रखी है, विजिबल के लिए दे रखा है नहीं दे रखा। तो देखते हैं जो ब्रैकेट है, अब इसके अंदर आगे मैं बताता चलता हूँ। जो ब्रैकेट है वो क्या करेगी, हमें इंफ्रारेड के अंदर प्राप्त होती है, ठीक है। पासन है वो भी हमें इंफ्रारेड के अंदर प्राप्त होता है। लाइमन होता है वो हमें अल्ट्रा वायलेट के अंदर प्राप्त होता है। और बाल्मर है वो हमें विजिबल के अंदर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर इसी प्रकार ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। आपको थ्योरी अगर थोड़ी थोड़ी भी अच्छी, अब लिटिल बाइट भी याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। और एक दिन नहीं भी आ जाता हम आपको बताते हुए चलते हैं। अब इसके अंदर आपसे आप सीरीज पर कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसके अंदर कर जाओगे, ठीक है। अब आगे और भी क्वेश्चन लाएंगे इसके अंदर, और भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे इसके बारे में हम आपको। लेकिन अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है मूविंग इन द nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, सॉरी हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट में वह क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है, ठीक है। तो देन इट्स वेलोसिटी, तब इसकी, जब ये रिवॉल्विंग करता है, मूविंग करता है, तब इसकी वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट इज गिवन। जो nth ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी होती है वो इसके में से कौन सी होगी। तो हमें क्या पता है वेलोसिटी के बारे में, हमें क्या पता है, वेलोसिटी में हम जानते हैं जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के अंदर हमें जो एन आता है, ऑर्बिट नंबर होता है, वह वेलोसिटी के क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी के क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब कोई भी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, तो इसकी वेलोसिटी है वह जो हमारे पास एनर्जी लेवल होते हैं या फिर ऑर्बिट नंबर होते हैं उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर वेलोसिटी के लिए नहीं, हम आपको और भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी के लिए आगे ये क्या आएगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो रेडियस के लिए पूछता है nth ऑर्बिट के लिए, तो उसके अंदर आ जाएगा इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और एनर्जी के लिए पूछेगा तो हमें आ जाएगा, वो आ जाएगा इन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी, इन तीनों की मैंने आपको बता दिया nth ऑर्बिट पर ये किस प्रकार से डिमेट करते हैं। वेलोसिटी के लिए इन्वर्सली आ जाएगा, रेडियस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी स्क्वायर आ जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शन एन स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। इसका अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो आपको एक बार स्वयं से ट्राई करना है। यदि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो इसके अंदर थोड़ा स्लो करके देखेंगे। क्या है कि क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज के क्वेश्चन है वो थोड़े ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा इनको फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम स्लो करवाएंगे, आपको देखेंगे।
अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको एक बार पॉज करके स्वयं से ट्राई करना है। ये जेई के अंदर आया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको हाइड्रोजन सीरीज है उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। एक क्वेश्चन तो इसका करवा चुके हैं, एक क्वेश्चन अब इसके थ्रू हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। यदि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये आ रहा है कि सीरीज के अंदर किस प्रकार से क्या होता है, तो आप इसके अंदर पढ़ें और इसका आंसर करके आगे देखें। और यदि आपको नहीं पता है तो इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हुए चलेंगे। पहले इसका हम आज आंसर बताएंगे, क्योंकि जगह कम है तो इसके अंदर मिटाने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसके अंदर आप पहले नोट कर लेंगे इसको, फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहले में बोला गया है, हमें नीचे एक फिगर दिखाया गया है, नीचे के एक फिगर है, उस फिगर के अंदर हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया गया है, किसकी, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि कोई एटम है वो किस प्रकार से N1 से N2 में आ रहा है या N1 से N2 में जा रहा है, तो इसका किस प्रकार की सीरीज का निर्माण करता है और सीरीज के कौन से मेंबर को यह डिनोट करता है, तो इसके बारे में बताना है। उसके बारे में भी हमें क्या बताना है, देखो पूरा पढ़ देते हैं। लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव बीन सोफ अलोंग विद सम ट्रांसमिट मार्क, मतलब कि कुछ हाइड्रोजन एनर्जी लेवल को मार्क किया गया है ABCDE के द्वारा, और इनमें से भी ABCDE में भी से भी हमें द ट्रांजिशन ABC को ही बताना है। ABC है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन ऑप्शन से हमें देखकर बताना है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है कि A बताएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बता रहा है, और सेकंड बता रहा है कि मेंबर ऑफ, सेकंड किसके बारे में बताएगा, सेकंड बता रहा है सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज को बताएगा, और थर्ड किसको बता रहा है, थर्ड मेंबर ऑफ पार्सन सीरीज को बता रहा है। अब इसके बाद में बी ऑप्शन में फर्स्ट बता रहा है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज के बारे में बता रहा है, सेकंड बता रहा है सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज के बारे में, फिर बता रहा है सेकंड मेंबर ऑफ पार्सन सीरीज के बारे में। ये जो फर्स्ट में हमें ए के बारे में, फिर हमें बी के बारे में, फिर हमें सी के बारे में, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया सीरीज लिमिट ऑफ हाइड्रोजन लाइमन को, और बाद में थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर को बताएगा, उसके बाद में जो थर्ड वाला है वो सेकंड मेंबर ऑफ पार्सन सीरीज को बताएगा, और डी में बता रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज को, और थर्ड मेंबर जो बी है वो बता रहा है थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज को, और सी है वो बता रहा है सेकंड मेंबर ऑफ पार्सन सीरीज को। तो इसके बारे में ये बता दिया कि ए किस किस को डिनोट कर रहा है। तो आपको यदि पता है तो इसके अंदर आप आगे बताएं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, फिर हम आपको डीपली समझा देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, N1 के लिए हम कौन सी सीरीज लेते हैं, N2 के लिए कौन सी सीरीज लेते हैं, N3 से कौन सा, N4 से कौन सा, और N5 के लिए कौन सा। N1 के लिए हम सीरीज लेते हैं, फिर हमें देखना है कि ये कहाँ से कहाँ आ रहा है। N1 में आ रहा है तो उस सीरीज़ का नाम ले देंगे, N2 का आ रहा है तो उस सीरीज़ का नाम ले देंगे, N3 में आ रहा है तो उस सीरीज़ का नाम ले देंगे, N4 में आ रहा है तो उसका नाम ले देंगे, इस प्रकार से नाम लग देंगे, ठीक है। और इसके अंदर वो होता है, अब ये इतना बात हो गया, तो इसके अंदर देखो ए है वो कहाँ पर आ रहा है, लाइमन के अंदर आ रहा है, बी है वो कहाँ पर आ रहा है, बार्मर के अंदर आ रहा है, और सी है वो किसके अंदर आ रहा है, लाइमन बार्मर और पास्चन के अंदर आ रहा है, ठीक है। लाइमन बार्मर पास्चन के अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट है वो किसको बताएगा, ये अनंत के लिए है, तो इसको हम लिमिट सीरीज बोलेंगे, ठीक है, सीरीज लिमिट बोलेंगे। तो इसके अंदर देखो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो ये है अनंत से आ रहा है ए में, तो ये लाइमन को बताएगा, और ये कहाँ से 5 से आ रहा है बी के अंदर, मतलब ये 2 के अंदर आ रहा है, तो ये देखो फर्स्ट 2 3 मतलब थर्ड मेंबर है, इसका क्या है, थर्ड मेंबर है ये, और ये क्या है फर्स्ट 2, ये आ जाएगा सेकंड मेंबर सी, तो लाइमन बार्मर के सेकंड मेंबर है। अब इसको हम डीपली समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं। इसके अंदर इतना तो आपको पता चल गया कि ये लाइमन को, ये बार्मर को, ये पास्चन को, ये फिर इसको, ये आगे से बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से मेंबर क्यों बोले मैंने इनको मेंबर्स क्यों बोला है वो अब आपको बताते हैं। तो इसको मेंबर इसलिए बोला मैंने, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट किसको बताएगा, लाइमन को बताएगा, फर्स्ट लाइमन को बताता है, सेकंड किसको बताता है, बाल्मर को बताएगा, ठीक है, थर्ड किसको बताएगा, पास्चन को बताता है, ठीक है, और फोर्थ किसको बताएगा, ये वाला फोर्थ n बराबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, वो बताएगा हमारे पास लाइमन बार्मर पास्चन, ब्रैकेट को बताएगा, ब्रैकेट को बताता है, ठीक है। फिर वहाँ से फी फंड को बताता है, पी फंड को बताता है, फिर 5 नंबर किसको बताता है, फी फंड को बताता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसके अंदर एक बात बताता हूँ, अब इसके अंदर ये तो फिक्स हो गया, इनका एक एनर्जी लेवल तो फिक्स हो गया, लाइमन के लिए फिक्स हो गया कि ये n बराबर 1 के लिए होगा, बार्मर के लिए फिक्स हो गया कि n बराबर 2 के लिए होगा, पास्चन के लिए हमारे पास n बराबर 3 फिक्स हो गया, और हमारे पास ब्रैकेट के लिए n बराबर 4 फिक्स हो गया, और पी फंड के लिए हमारे पास n बराबर 5 फिक्स हो गया है। लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं, उसके अंदर
माइनस N2 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अब इसके अंदर हमारे पास N1 की तो वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन N2 की वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है, N2 की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो उसके अंदर आपको ये डिपेंड, ये N2 की वैल्यू ही आपको बताती है। N1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई, N1 की वैल्यू फिक्स के अकॉर्डिंग N2 की वैल्यू यह बताएगी कि यह कौन सी सीरीज का कौन सा मेंबर है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, n बराबर 1 मैंने फिक्स कर दिया, लाइमन को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर फिक्स कर दिया, और लाइमन को फिक्स करके मैं यहाँ से n बराबर 2 से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भेज रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करा रहा हूँ मैं, इसके अंदर भेज रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भेजता हूँ, मतलब n बराबर 1 तो किसको है मैंने फिक्स कर दिया। अब 2 से कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, n बराबर 2 से n बराबर फर्स्ट में आ रहा है, मतलब लाइमन श्रेणी में आ रहा है। और लाइमन श्रेणी में देखो कहाँ से आ रहा है, लाइमन श्रेणी के ऊपर जितनी सीरीज है उनको नंबर देखो 2 3 4 5, मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे, मेंबर के लिए इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके ऊपर वाले को काउंट करते चलेंगे। तो इसको काउंट करेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे, यहाँ से आएगा तो इसको सेकंड मेंबर बोलेंगे, यहाँ से आएगा तो इसको थर्ड मेंबर बोलेंगे, यहाँ से आएगा इसको फोर्थ मेंबर बोलेंगे। मतलब जिसको फिक्स कर देते हैं, जिसको फिक्स कर देते हैं, उस फिक्स के ऊपर जितनी भी हमारे पास सीरीज प्राप्त होते हैं, उससे ऊपर जितने भी हमारे पास ऑर्बिट नंबर प्राप्त होते हैं, एनर्जी लेवल प्राप्त होते हैं, उनको 1 से काउंट करेंगे, फिक्स से ऊपर को 1 से काउंट करेंगे। और 1 से आ रहा है तो उसके अंदर जस्ट ऊपर से आ रहा है तो उसको 1 बोलेंगे, अगर 2 ऊपर से आ रहा है तो 2 बोलेंगे, उसको मेंबर बोलेंगे। वही उनका नंबर होता है, वही उनका मेंबर नंबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, अब इसको आप यदि बहुत फास्ट हो गए तो चलो देखो यहाँ से n फिक्स हो गया, लाइमन श्रेणी मैंने फिक्स कर दी है, 2 में आ रहा है, 2 से इसके अंदर आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, यह है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, m नाम देता हूँ। तो m है, m इलेक्ट्रॉन है या फिर m एटम है, वह क्या हो जाएगा, m इलेक्ट्रॉन लाइमन श्रेणी का प्रथम मेंबर हो जाएगा, लाइमन श्रेणी का फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। अब इसी m को मैं यदि यहाँ से n बराबर 3 से क्या, हाँ n बराबर फर्स्ट के अंदर लेके आता, तो देखो फर्स्ट ये तो फिक्स हो गया, इसको आप रहने दो, इसके ऊपर वाले काउंट करो कितने हैं इसके ऊपर, ये एक तो ये n बराबर 2 छोड़कर आ गया, n बराबर 3 आ गया, तो मतलब क्या आ गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये आ गया फर्स्ट और सेकंड। तो इसको मैं बोलूँगा लाइमन श्रेणी का सेकंड मेंबर, लाइमन श्रेणी का सेकंड मेंबर। अब इसी को मैं यदि मैं बराबर n बराबर 5 से n बराबर फर्स्ट के अंदर लेके आ जाऊँ, अब मैं इसी को n बराबर 5 से कहाँ लेके आ रहा हूँ, n बराबर फर्स्ट में लेके आ रहा हूँ। तो n बराबर फर्स्ट तो हमारा लाइमन तो फिक्स है, ये हमारा यहाँ पर क्या फिक्स है, n बराबर 5 से आ रहा है, तो देखते हैं इसको फिक्स करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर हमारे पास 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और ये 5, यहाँ तक ही है। तो कितने ऊपर सीरीज है, कितने ऑर्बिट हो गए, 1 2 3 4 ऑर्बिट हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा, m है वह लाइमन श्रेणी का हमारे पास फोर्थ मेंबर है। कौन सा मेंबर है, फोर्थ मेंबर है। ठीक है, लाइमन श्रेणी के लिए फोर्थ मेंबर आता है। लाइमन श्रेणी के लिए हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास ऑर्बिट दिया होता है, जिसके अंदर से आ रहा है या जिसके अंदर से जा रहा है, उसके अनुसार, या जिसमें जा रहा है जिससे आ रहा है, ठीक है, तो उससे लाइमन श्रेणी के लिए उससे हम 1 नंबर माइनस कर देंगे। इसके अंदर भी हमारे पास 2 था तो 1 नंबर पहला हमारे पास मेंबर था, इसके अंदर 3 n बराबर 3 था तो दूसरा मेंबर था, n बराबर 4 तो हमारे पास थर्ड मेंबर होगा, 5 था तो फोर्थ मेंबर। तो इसके लिए लाइमन श्रेणी के लिए n-1 हमारे पास मेंबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं हटाकर मैं किसकी बात कर लेता हूँ, मैं अब इसको हटाकर अब आपको एग्जाम्पल के रूप में अब बारमल में भी समझा देता हूँ, फिर आपको स्वयं से करना है। ठीक है, बालमर में ले लो या फिर ब्रैकेट में ले लो, आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग ले लो। ठीक है, बालमर के अंदर लेते हैं, तो बालमर में मैं क्या करूँगा, n बराबर 2 को मैं फिक्स कर देता हूँ। बालमर में मैं क्या करूँगा, n बराबर 2 को मैं फिक्स कर दूंगा। अब ये 2 के अंदर कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 से आएंगे या 4 से आएंगे या 5 से आएंगे, तो n बराबर 2 को मैं फिक्स कर दूंगा। इसके 2 ऊपर वाले हैं, इसके 2 के ऊपर वाले जो भी एनर्जी लेवल हैं, ऑर्बिट हैं, उनको 1 से काउंट करूँगा न मेंबर के लिए, किसके लिए, मेंबर के लिए 1 से काउंट करूँगा। तो देखो इसके ऊपर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, n बराबर 4 से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो n बराबर 2 के अंदर आ रहा है, और इसको मैं f बोल देता हूँ, मैं इसको क्या बोल देता हूँ, f बोल देता हूँ। ठीक है, n बराबर 2 तो फिक्स है, 2 तो फिक्स है, इसको छोड़ो। ठीक है, इसके ऊपर कितने एनर्जी लेवल हो गए, इसके ऊपर कितने ऑर्बिट हो गए, तो देखो एक तो ये ऑर्बिट हो गया और एक ये ऑर्बिट हो गया, तो कितने ऑर्बिट हो गए, 1 और 2। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा
क्या बोलूँगा, एफ है, एफ वो क्या है, बाल्मर श्रेणी का सेकंड मेंबर है, बाल्मर श्रेणी का सेकंड मेंबर है। अब इसको मैं यहाँ से मान लो कि एन बराबर 18 से लेकर आ रहा हूँ, एन बराबर कहाँ से आ रहा हूँ, 18 से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कहानी आएगी नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। एन बराबर 18 से लेकर कहाँ आ रहा हूँ, बाल्मर श्रेणी के अंदर आ रहा हूँ, और इसको मैंने जी बोल दिया। तो मैं क्या बोलूँगा, अब इसके ऊपर देखो, एन बराबर 18 के ऊपर देखो कितने ऑर्बिट हो गए, 18 ऑर्बिट हो गए, कितने ऑर्बिट हो गए, 18 ऑर्बिट। तो इसके अंदर हम एन बराबर 2 को तो फिक्स ले लेते हैं। अब एन बराबर 2 को फिक्स ले लेते हैं, तो ऊपर कितने ऑर्बिट बचे। अब इतने तो सर काउंट कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे अगर काउंट भी करना चाहो तो देखो कितने हो जाएंगे, 18 है, टोटल ऑर्बिट कितने हो गए, 18 हो गए। तो और में कितना फिक्स किया है, 2 को फिक्स कर लिया, तो इसमें 2 माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दो, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 16वां मेंबर आ जाएगा, 16 नंबर मेंबर आ जाएगा, किसका, बाल्मेर का। अब इसका 18 के लिए भी अगर आपको समझ में नहीं है कि 18 में कैसे कर दिया, तो हम इसके पास वाले ले लेते हैं। एन बराबर 4 से आया था, तो एन बराबर कहाँ से आया था, 4 से आया था, और एन बराबर 2 हमने फिक्स किया था, एन बराबर 2 हमने फिक्स किया था, तो इसको 2 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेंबर नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन बराबर मैं 3 से लेकर आ रहा हूँ, एन बराबर मैं 3 से इसके अंदर इंटर करवाऊंगा, और 2 में करवा रहा हूँ, तो इसको फिक्स कर दो, ये फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। एन बराबर मैं 5 से लेकर आ रहा हूँ, तो इसको 2 से माइनस कर दो, और पाल्मर के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हमारे पास 3 नंबर का मेंबर आ जाएगा, थर्ड मेंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर क्या कर देता हूँ मैं, इसको एन फिक्स नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ, फिक्स नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ, लाइमन के ऊपर फिर से आते हैं। लाइमन के लिए मैं फिक्स करूँगा एन बराबर फर्स्ट, एन बराबर 1 क्या करूँगा, फिक्स करूँगा। तो इसके लिए एनर्जी लेवल क्या करूँगा, ये एन बराबर फर्स्ट मैंने फिक्स कर दिया, और 4 से फर्स्ट के अंदर आएगा, 4 से फर्स्ट के अंदर आएगा, तो मेंबर नंबर कितने हो जाएगा, थर्ड मेंबर हो जाएगा। हम यही देख रहे थे, देखो 4 से आएगा तो ये कितने नंबर का हो जाएगा, थर्ड मेंबर हो जाएगा। 3 से आएगा तो ये सेकंड मेंबर हो जाएगा। 5 से आएगा तो ये नंबर हो जाएगा फोर्थ मेंबर। तो मतलब आपके पास जिस ऑर्बिट से आ रहा है, जिस ऑर्बिट से आ रहा है, उस ऑर्बिट के नंबर में से आपके पास जो फिक्स नंबर है, जो फिक्स नंबर आते हैं, उनको माइनस करने पर हमारे पास क्या आता है, मेंबर नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे, मेंबर नंबर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप इसके ऊपर क्वेश्चन दे देता, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। एन बराबर फर्स्ट को लाइमन बोलेंगे, लाइमन का एनर्जी होता है माइनस का 13.6 होता है। एन बराबर 2 होता है बार्मर, बार्मर का आता है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एन बराबर 3 के लिए माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एन बराबर 4 के लिए 0.85 होता है, ये 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद में एन बराबर 5 के लिए आ जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यह आपको याद रखने हैं, ठीक है। और लाइमन के लिए यूवी आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट। बाल्मर के लिए आ जाएगा विजिबल आ जाएगा। बाकी सभी के लिए ब्रैकेट पीफंड के लिए आ जाएगा इंफ्रारेड, हमारे पास आ जाएगा। ये रीजन आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसके ऊपर आप देखो किसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। आप देखो क्वेश्चन में ये बोल दिया, अब इसी क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। हमें ए बी सी का पूछा गया है, लेकिन हम ए बी सी डी सबका देखते हैं, ठीक है। सबका देखेंगे तो इसके अंदर देखो, मैं ये जो हमने माना था उसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। जो हम मानकर आपको समझा रहे थे उसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो जो पूछा गया, अब ये क्या है, अनंत से आ रहा है। इस अनंत से आ रहा है तो अनंत को क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो कहाँ ए कहाँ से आ रहा है, लाइमन के लिए अनंत से आएगा। लाइमन के लिए कहाँ से आएगा, अनंत से आएगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा लाइमन का सीरीज लिमिट मेंबर बोलेंगे, ठीक है। सीरीज लिमिट इसका लाइमन का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बी है, वो कहाँ से आया, एन बराबर 5 से आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, एन बराबर 2 के अंदर आ रहा है। एन बराबर 5 से आ रहा है और क्वेश्चन में आ रहा है 2 में आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड मेंबर। तो क्या बोलूँगा, बाल्मर का थर्ड मेंबर। क्या बोलूँगा, बी को मैं बाल्मर का थर्ड मेंबर बोलूँगा। तो थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज आ गया, ठीक है। अब सी की बात करता हूँ, तो सी में देखो एन बराबर 5 से आ रहा है। सी के लिए बात करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, एन बराबर 5 से आ रहा है किसके अंदर, पास्टन के अंदर। तो फिक्स क्या है, 3 है, तो 3 है, तो इसके अंदर आ जाएगा मेंबर नंबर 2। तो मेंबर नंबर 2 है तो इसके अंदर सेकंड मेंबर ऑफ पास्टन आ जाएगा। इसके बाद में डी की बात करता, तो डी किसके लिए है, देखो डी की बात करता है तो डी में देखो एन बराबर 4 से आ रहा है, एन बराबर 2 के अंदर आ रहा है। तो ये कौन सा मेंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर का मेंबर हो जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, सेकंड नंबर मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का सेकंड मेंबर हो जाएगा। और यही बात फिर से आ जाएगी लिमिट सीरीज ऑफ लाइमन सीरीज।
क्या आ जाएगा, सीरीज लिमिट हो जाएगी ये लाइमन के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या भी मिल सकता है, ये आ जाएगा ई के लिए हमारे पास लिमिट आ जाएगा। अब इसलिए इन्हें इसके अंदर जो हमारे पास डी और ई था इसलिए नहीं दिया, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट यदि ए बी सी आपको पता है तो कॉन्सेप्ट में इसको सही कर जाओगे, इसके अंदर आपको करना ही है, यही तो रिपीट हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको ए बी सी के बारे में पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको तरीके से बता दिया है कि कहाँ से ऊपर लेवल से कहाँ नीचे आ रहा है, फिक्स ऑर्बिट में आ रहा है, तो N2 में से कितने में से आ रहा है, कौन से एनर्जी लेवल में से आ रहा है और किस में फिक्स है और उसमें आ रहा है। बालमेर में आ रहा है तो उसके अंदर 2 माइनस कर दो, वह मेंबर नंबर हो जाएगा। अगर पास्चन में आ रहा है तो उसके अंदर से हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे, पास्चन के लिए हमें 3 माइनस करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जितने में से आ रहा है उसको फिक्स वाला माइनस करने पर हमारे पास मेंबर नंबर आ जाता है, और यही हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यह पढ़ते रहो और ऑल द वेरी बेस्ट।